जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सोनम मिश्रा और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सोनम मिश्रा पुलिस में। तो आपने हरदम देखा होगा कि पुलिस एक जगह से दूसरी जगह जब भी पुलिस फोर्स ड्यूटी करने जाता है तो पुलिस में क्या चलता है, आमद और रवानगी चलती है। तो जैसे हमें यहाँ से रवाना किया गया और हमें जाके नेक्स्ट जगह पे जब आमद देनी है तो वो हम कैसे देते हैं और किस बेस पे, क्या हमारे पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमारी टाइमिंग और रोज नाम चसाना वगैरह डाला रहता है, तो उसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, ये है हमारा कर्तव्य प्रमाण पत्र, जिसको कि शॉर्टकट में डीसी कहते हैं, जिसको कि ड्यूटी सर्टिफिकेट कहते हैं। तो दोस्तों, ये है कर्तव्य प्रमाण पत्र और यही वो लेटर है जिसे लेकर के हम एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं। और इसी के इसमें सारी चीजें रहती हैं कि हमें कब रवाना किया गया था, किस रोज नामचा साने पे रवाना किया गया था। अगर आपको पता नहीं है कि रोज नामचा साना क्या होता है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको A to Z पुलिस विभाग से रिलेटेड सारी जानकारी बताऊंगी। जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आए कि ये क्या चीज होता है, जिसमें भी डाउट रहे आप बेझिझक पूछ सकते हैं। तो ये होता है कर्तव्य प्रमाण पत्र। ये वो कागज है जो हम कभी भी कहीं भी जाते हैं ड्यूटी में तो इसे लेकर के जाते हैं। इसका महत्व क्या है वो भी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। अगर आप कहीं ड्यूटी जा रहे हैं और ये आपके पास नहीं है तो क्या दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये क्या है। तो ये जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कर्तव्य प्रमाण पत्र, तो ये आप देख सकते हैं, इसको ड्यूटी सर्टिफिकेट भी कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कर्तव्य प्रमाण पत्र तो है ही। तो सबसे पहले इसको कैसे भरते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले जो भी है उसका नाम लिखा जाएगा। उसके बाद थाने का नाम, अगर आप थाने में पोस्टेड हैं तो थाने का नाम लिखा जाएगा। अगर आप लाइन में पोस्टेड हैं तो लाइन का नाम लिखा जाएगा। जो भी आपका ऑफिस है ऑफिस का नाम आ जाएगा। उसके तो मैं लगातार आपको भर के भी बताती जाती हूँ। जैसे सबसे पहले मान लीजिए मैं जा रही हूँ, है ना, तो मेरा नाम आ जाएगा कि महिला आरक्षक 1001 सोनम मिश्रा। सबसे पहले अपन ने नाम डाल दिया। उसके बाद थाने का नाम, तो जैसे मान लीजिए कि मैं भी पुलिस लाइन में हूं, है ना, तो पुलिस लाइन विदिशा कर देंगे। उसके बाद सेवा में तो किस ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, तो जैसे अभी मान लीजिए कोई भी ड्यूटी है, लाइन ऑर्डर है, जैसे मान लीजिए होली ड्यूटी के लिए जा रहे हैं कहीं पे, तो होली ड्यूटी डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद कोई भी तारीख, जैसे मान लीजिए 20 तारीख डाल देंगे, कुछ भी डाल देंगे, तारीख जो भी डेट रहेगी वो। ये तो मैं आपको बस ये दिखा रही हूँ कि कैसे भरते हैं इसको, है ना। उसके बाद थाने से रवानगी, तो जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे थाने से रवानगी का जो है, जैसे मान लीजिए कि मेरी थाने से रवानगी सुबह ही हुई, तो मान लीजिए 5 नंबर साना आया। उसके बाद यहाँ पे डेट डाली जाएगी, तो जो डेट यहाँ पे आएगी वही सेम डेट यहाँ पे आएगी। उसके बाद टाइम, तो मान लीजिए कि सुबह 8 बजे मैं रवाना हुई, ठीक, तो 8 बजे लिख देंगे, ठीक। उसके बाद रिजर्व निरीक्षक मुकद्दम या पटवारी के हस्ताक्षर, तो जियो जिसके भी आदेश से हम जा रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो एससीएम होते हैं या फिर उनका साइन हो जाता है, जैसे मान लीजिए मैंने साइन कर दिया। उसके बाद फिर मुकाम पर पहुंचना, तो मैं यहाँ पे कब पहुंची, तो वो वहां पे जब मैं आमद दूंगी, तो मान लीजिए 20 नंबर थाने में मैंने आमद दिया और मैं उसी दिन पहुंच गई। किसी मान लीजिए लोकल थाने में ही मेरी ड्यूटी लगी है तो मैं उसी दिन पहुंच गई। अब कितने बजे पहुंची, मान लीजिए 2 बजे मैं पहुंची। तो पुलिस विभाग में 24 घंटे का टाइम चलता है, तो 12 2 14, तो 14 बजे मैं पहुंच गई वहां पे, ठीक। अब उसके बाद वापसी, अब जब मेरी वहां से रवानगी हो जाएगी तो वहां से वापसी का क्या होगा, वहां से जो वापसी है वो साना मेरा डल जाएगा। मान लीजिए 20 नंबर साने पे मेरी आमद हुई थी, मान लीजिए 25 नंबर साने पे मुझको फिर से वहां से रवाना किया गया। अब एक दिन की ड्यूटी थी, अगर जितने दिन की ड्यूटी रहेगी उसके हिसाब से यहाँ पे टाइम आ जाएगा। और 14 बजे मैं पहुंची थी, मान लीजिए कि 20 बजे मुझे वहां से रवाना कर दिया गया और यहाँ पे वहां के एससीएम जो है उनके साइन हो जाएंगे। अब थाने से वापसी, अब थाने पे आएंगे तो यहाँ पे थाने पे हमने अपनी रवानगी डलवाई थी, अब थाने पे फिर से हमको आमद करवानी पड़ेगी। तो अब हो गई रात। अब यहाँ पे रात में मान लीजिए हम रात में ही जाएंगे वापसी करवाने, क्योंकि जैसे ही वहां से रवाना किया जाएगा, लोकल में है तो आपको उसी दिन वापसी करवानी पड़ेगी, और अगर आप कहीं दूसरी जगह गए तो अगले दिन भी करवा सकते हैं। तो मान लीजिए हमारा पास में ही है तो हम आ गए, तो समथिंग मान लीजिए कि रोज नामचा साना पहुंच जाएगा, मान लीजिए 40 तक पहुंच गया।
अब उसी दिन है तो उसी दिन की डेट आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद जो भी टाइम रहेगा, तो जैसे मान लीजिए कि 1 घंटा लगा तो 21 बजे कर देते हैं, 21 बजे। तो ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे स्थान आता है, तो जहां से रवाना किया गया है, तो जैसे जो ऊपर स्थान आएगा वही यहाँ पे भी आएगा, तो पुलिस लाइन विदिशा कर देंगे यहाँ पे भी। और यहाँ पे अगर कुछ रिपोर्ट डालना चाहते हैं, कुछ भी मतलब इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, उसके बाद यहाँ पे वो भी डाल देंगे कि समय से आमद दें, जो भी जैसा है। और उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका थाना है या पुलिस लाइन है उसकी सील लग जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सील लगी हुई है और ये साइन भी करवा लिया। अब ये हो गया आपका फ्रंट पेज। उसके बाद ये देखिए जांच में कैफियत। अब जब ये वापसी होती है, जब ये आपका ये जो वापसी है इसमें आपको लिखना पड़ता है। तो इसमें लिखा जाएगा कि श्रीमान मैं यहाँ से रवाना हुई, वहां पहुंची, आमद करवाई, ड्यूटी की, उस बाद रवाना होकर इस समय वापस आई, वापसी करने की कृपा करें, इतना लिखेंगे और उसके बाद दे देंगे। अब ये डीसी जो आपकी है इसमें आपका सान्हा टोटली डला हुआ है, तो इस डीसी को आपको सेफ रखना है। और जब आप अपना टीएडीए भरते हैं, टीएडीए अगर आपको भरना नहीं आता है तो आगे हम उस वीडियो में बताएंगे आपको, किसी दिन वीडियो अपलोड करने कि जो है, तो ये जो टीएडीए होता है, जो आप ट्रेवल करते हैं, जो ड्यूटी करते हैं, तो किसके अकॉर्डिंग कैसा आपका टीएडीए पास होता है और कैसे उसको भरते हैं। तो जब टीएडीए फॉर्म आप भरेंगे उसमें आपकी डीसी लगानी पड़ेगी आपको, तो आपको इसको अच्छे से व्यवस्थित रखना है। तो ये हो गया पूरा ड्यूटी सर्टिफिकेट। और जो मैंने आपसे बोला था कि ये ड्यूटी सर्टिफिकेट क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो पहला तो आपका टीएडीए में लगेगा, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और इनकेस आप कहीं जा रहे हैं और आपके पास ड्यूटी सर्टिफिकेट है और आप के मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया आपके साथ, और कोई जैसे अभी एक घटना हुई थी कि एक लड़की थी जो कि ड्यूटी जा रही थी और ड्यूटी जाते टाइम ही उसका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होने के बाद वो एक्सपायर हो गई एडमिट करने पे। तो उसके पास ड्यूटी सर्टिफिकेट नहीं था, तो फिर प्रूफ नहीं हो पाता है कि आप किस लिए जा रहे थे। तो अगर आपके पास ड्यूटी सर्टिफिकेट है तो आप प्रूफ कर सकते हैं कि हम इस ड्यूटी के लिए रवाना हुए थे, हम फालतू में कहीं नहीं घूम रहे थे। तो कभी भी कहीं भी अगर पुलिस बल जाता है तो ड्यूटी सर्टिफिकेट लेकर के ही जाता है, बिना ड्यूटी सर्टिफिकेट के नहीं जाता है। तो अगर आप भी आगे पुलिस में भर्ती होते हैं तो कभी भी कहीं भी जाइए तो अपना ड्यूटी सर्टिफिकेट लेके जरूर जाइएगा। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी थी कि ये ड्यूटी सर्टिफिकेट क्या होता है, कैसे इसको भरा जाता है, उसका क्या महत्व है। आशा है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आपको अगर पुलिस विभाग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको इसी प्रकार की जानकारी आप चाहते हैं कि मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।